ओके तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। तो इसके पहले यार हमने पढ़ रखा है अपना माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। हाँ, तो आपको अगर पता हो तो जो माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे थे पहले, वो ज़्यादातर हम जैसे हमारे आसपास कुछ जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए। बट मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है वो, जैसे कि स्टार, सन, मून। मान लो हमें देखना हो, अगर दूर हो तो उसके इसमें कैसे देखें हम। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं वैसे। हमारा जो सिलेबस है एक्चुअली एज पर दी 12th एनसीईआरटी, वो अ, अपना खाली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो यस आई थिंक आपको स्लाइड दिख रही होगी प्रॉपर। ओके, तो अगर हम बात करें टेलीस्कोप की यहाँ पे, तो टेलीस्कोप क्या होता है बेसिकली। तो टेलीस्कोप सिंपल एक तरह का वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ अपना लेंस है तो मिरर उसमें लगा होगा, विच हेल्प अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ, मीन्स के हमें मान लो कोई चीज़ बहुत दूर की देखनी है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो हम उस केस में टेलीस्कोप यूज करते हैं। और ज़्यादातर केस में हम ये मानते हैं कि जो हमारा टेलीस्कोप है, हमारा टेलीस्कोप है 90% केसेस पे बहुत दूर है, ऐसा अज्यूम करते हैं। क्योंकि देखो डिस्टेंस जो होती है काफ़ी बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। हाँ, अगर फोकल लेंथ और जैसे आपको पता हो, हमारे पास जो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, उसमें देखूँ अब बताऊँ आपको मैं, तो हमारे पास यू होता है, वी होता है। हाँ, तो इन सब की जो वैल्यू होती है, यू वी एफ, अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ तो सेंटीमीटर में होता है जहाँ ज़्यादातर, वी आपका वो भी सेंटीमीटर में ही आता है। यू क्या होता है आपका, एक्चुअली ये किलोमीटर में होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इमेजिन ये करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे, ऐसा अजूम कर लेते हैं यहाँ पे हम। क्योंकि अगर अजूम ना करें तो क्या होगा कि इसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटी बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसलिए अजूम करते हैं यहाँ पे। यस, तो टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है अपना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। यस, तो रिफ्रैक्टिंग आपको पता है सिंपल कि जनरली लेंस क्या करते हैं, उनमें रिफ्रैक्शन होता है लेंस के अंदर। इसलिए हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में पैर्स ऑफ लेंस होते हैं। क्योंकि वही बात करूँ मैं रिफ्लेक्टिंग में, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है कि हमारे पास पैर्स ऑफ मिरर्स होते हैं, लाइक उसके अंदर मिरर्स होते हैं। ये और यस, ये फर्दर क्या होता है, फर्दर ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक आपका होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। यस, तो यस अगर हम बात करें यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो बेसिकली जितनी भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब कि आपका सन, मून जो आपका होता है, तो बहुत डिस्टेंस पे होता है। जैसे कि आपका जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, तो सारी जो बॉडीज होती है उनको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। Yes, और ये हो गया। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि हमें जो चीज़ दिखती है ना, जो चीज़ हम देखते हैं दूर से, मतलब दिखती है हमें, वो एक्चुअली इन्वर्टेड होती है। अब आप लोग सोच रहे हो इन्वर्ट दिख रही, इन्वर्टेड दिखेगी तो इससे हमें घाट मतलब ये सही है क्या, इन्वर्ट दिखना, हमें उल्टा दिख रहा है चीज़ें। तो क्या होता है ना कि आपको अगर पता हो तो जो सन है, ये सारे जो आपके सन होते हैं, मून होते हैं, ये सारे स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल होते हैं मतलब कि सिमेट्रिकल होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि मून मान लो मुझे उल्टा दिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उल्टा दिखे कोई दिक्कत नहीं है इस केस में, क्योंकि ये बहुत दूर है उससे। और स्फेरिकल से तो कुछ उसमें उतना कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी स्फेरिकल चीज़ें यहाँ पे स्फेरिकल उनका होता है ज्योमेट्री। यस, और अगर बात करें यहाँ पे हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, तो ये टेलीस्कोप बेसिकली यूज करते हैं हम अपने अर्थली ऑब्जेक्ट्स के लिए। मतलब कि आपका दूरबीन सुना है आपने, दूरबीन, अरे जो यूज करते हैं डाकू लोग। जैसे मान लो किसी को देखना है, या तो सिंपल आप देख सकते हो उसमें अपना ये क्या नाम है, एक मूवी आई थी बाहुबली करके। हाँ, उसमें वो भल्ला था। हाँ, बाहुबली सुना होगा आपने, बाहुबली करके। तो उसमें एक्चुअली वो लोग ऐसे, उनके पास बड़ा 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 सा टेलीस्कोप होता था। ऐसे करके कुछ देखते थे वो कि कौन कौन सेना आ रही है। तब देखो अब इस केस में क्या है ना, ये टेलीस्कोप टेलीस्कोप में क्या होता है, इसमें इंतर ये है कि इसमें हमारी इमेज कैसे इन्वर्टेड बनती है, तो चलता है ना। और अगर हम थोड़ा सा और मेहनत कर देना, मतलब अगर हम यहाँ पे एक और लेंस लगा दें यहाँ पे इसके आगे, इस टेलीस्कोप के आगे, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो सीधी मिल जाएगी। बट टेस्ट में क्या है कि आपको यहाँ पे जो फाइनल इमेज मिलती है वो रेड मिलती है। डायरेक्ट मतलब कि सीधी मिलती है। क्योंकि मान लो कोई पर्सन आ रहा है सामने से, अब मान लो उल्टा दिखे तो कैसा लगेगा आपको, मजा नहीं आएगा उसके उसमें। तो ये रीजन है कि हम यहाँ पे थ्री लेंस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो लेंस होते हैं इसके अंदर, इसमें होते हैं तीन लेंस। हाँ, और यस, और ये हो गया सिंपल हमारा। तो यहाँ पे जो भी आपके अर्थ जैसे दूरबीन होता है ना आपका, सेम उसी तरह से कहानी होती है पूरी। ऐसा कुछ बड़े बड़े दूरबीन भी होते हैं, जैसे पहले के लोग तो जो थे राजा महाराजा, वो यूज करते थे उस टाइम पे, करीब 18 16 सेंचुरी के आसपास कुछ ऐसा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर। देखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करें यहाँ पे हम, इसके अंदर पैर ऑफ मिरर्स होते हैं। रिफ्लेक्टिंग मतलब क्या पता है आपको कि जनरली मिरर ही रिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो बेसिक सी बात है।
तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं रिफ्लेक्टिंग में। एक आपका होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है, एक आपका होता है कैसेग्रेरियन टेलीस्कोप। यस, दोनों में सिंपल एक ही अंतर है। एक्चुअली ये 1670 के आसपास बना था, मतलब न्यूटन के टाइम के, न्यूटन ने बनाया था उसको, तो सिंपल इसका नाम हो गया अपना न्यूटोनियन टेलीस्कोप करके। तो दोनों में सिंपल एक ही अंतर है कि इसमें जो आपका इसमें पैर ऑफ मिरर यूज होता है। तो दोनों के अंदर कॉनकेव मिरर यूज होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये है प्लेन मिरर का। इसमें होता है प्लेन मिरर यूज, इसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों में सिंपल एक ही डिफरेंस है, इसमें प्लेन मिरर यूज होता है, इसमें यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। और जो हमारा सिलेबस है, मतलब एज पर सिलेबस हमें ये वाला पढ़ना डिटेल में पूरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस जो आपका ये टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहीं ना कहीं सेम मतलब दिखता है ऐसा। तो हम कुछ कंपेयर करके यहाँ पे करेंगे अच्छे से। और अब देखो क्या हुआ ना कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें एक तरह का कुछ कुछ इनके डिफेक्ट थे, लाइक इनका डिसएडवांटेज था, तब जाके ये निकला अपना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और आज की डेट में जो ज्यादा यूजफुल होता है वो ये होता है, मोर यूजफुल। ओके, तो इसको लिख लो फटाफट, नोट्स में बना लो फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर मैं अपना अगला टॉपिक पे, जो कि ये आपको दिख रहा होगा। यस, अगर बात करें हम यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाई प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब पावर के बारे में, तो देखो हमने इसके पहले पढ़ रखा है कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है एम, वो आपका बीटा बाय अल्फा होता है। हाँ, बीटा मतलब कि विजुअल एंगल सबटेंड बाय द फाइनल इमेज, और अल्फा क्या होता था वहाँ पे आपका, अपना मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो आपका अल्फा होता था वो होता था विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट डी करके। ये पढ़ा था आपने ये फॉर्मूला। बट यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, आप अगर देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वाले टेलीस्कोप की, बेसिकली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये एस्ट्रोनॉमिकल वाले की। ये सारी चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम सिंपल में हम जान लेंगे कि क्या क्या होता है बस। बट हम मेनली हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा सिलेबस में, इसका डेरिवेशन आपका एग्जाम में आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो हमारा ये टेलीस्कोप होता है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे बस। कैपिटल डी है जो आपने जो हमने जो अल्फा पढ़ रखा था वो हम हटा देंगे। क्योंकि मान लो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे मान लो मून को देख रहे हैं, तो भाई मून तो बहुत बड़ा होता है ना, आपको अगर पता हो तो मून बहुत बड़ा होता है। मान लो आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो तो आपको कुछ पता है, आप एंगल कैसे बनाओगे यार, उस केस में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मून बहुत बड़ा है, आपको इसकी परछाई लगेगी, दिखेगी ऐसा। तो इस केस में अल्फा निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब हाँ, अगर मैं यहाँ पे अल्फा को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, मतलब कि हम ये जो कैपिटल डी था ना इसको हटा दिया है बस। और सिंपल जो पूरी कहानी पहले थी वो कहानी अभी भी वही है। तो ये आपको जो फॉर्मूला आपने होगा सिंपल हमारा, विजुअल एंगल सबटेंड बाय द फाइनल इमेज और विजुअल एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट करके। ये आपका होता है अपना फॉर्मूला एंगुलर मैग्निफिकेशन का। अब ये क्या चीज़ है ये आपको बताता हूँ आगे में। ये स्फेरिकल वेरिएशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूँ मैं, तुम आपको यहाँ पे वापस वाले स्लाइड पे आऊँगा। हाँ, और आप लोग इसके नोट्स लिए बना फटाफट लिखो, फिर मैं बात करता हूँ आगे अपना कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है इस केस में। जैसे हमने कल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उस कुछ तरह से इसमें फॉर्मूला ड्राइव करेंगे थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगेन वही चीज़, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक यहाँ पे आपका आईपीएस के पास एक लेंस होता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमने यहाँ पे अगर आपको पता हो तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था वो छोटा लिया था हमने कुछ इस तरह से, बट यहाँ ले रहे बड़ा ऐसा। तो यहाँ पे हम बड़ा इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूँ तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर यहाँ पे यूज करते हैं। इट फेसेस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, सही है, ऑब्जेक्टिव लेंस तो ऑब्जेक्ट के पास ही होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा क्यों कर रहे हैं एक्चुअली हम, तो आपको पता हो जो हमारे सन मून होते हैं उनसे जो रेज आती है ना वो क्या होती है, थोड़ी फैली हुई होती है। तो मैक्सिमम रे क्या हो, इकट्ठी हो पाए, मतलब मैक्सिमम रे आ पाए, मतलब इसमें जा पाए। इससे क्या होगा, इससे आपको जो मतलब जो आपको इमेज मिलेगी वो बहुत ही इंटेंस मिलेगी, अच्छी इमेज मिलेगी ऐसा। तो क्योंकि हमें इंटेंस इमेज चाहिए इसलिए हम यहाँ पे फोकल लेंथ बड़ा रखते हैं उसका, और उसका लार्ज अपर्चर मीन्स का साइज उसका बड़ा रखते हैं। तो यहाँ पे लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर होगा। यस, और क्यों यूज करें, देखो लिखा भी यहाँ मैंने, टू कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और इफ यू वांट इमेज ऑफ हाई इंटेंसिटी देन यू नीड लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज, सही है। हमें अगर मान लो बहुत सारे रेज चाहिए ताकि हमारी इमेज कैसे मिले, एचडी बने भाई, हाई डेफिनेशन में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, हाई अपर्चर का। ये हो गया। अब बात करें आईपीएस की, तो जो हमारा आईपीएस होता है वो यहाँ पे हमारा स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। देखो इन दोनों को हमें कंपेयर करके मैंने साइज को ड्रॉ किया है कंपेरेटिवली, ये इनमें ये बड़ा छोटा होता है, वैसे तो ये दोनों वैल्यू छोटी छोटी होती है, लेकिन इनमें अगर हम कंपेयर करें तो ये वैल्यू इसकी बड़ी आनी चाहिए, इसकी फोकल लेंथ बड़ा आना चाहिए, इसका फोकल लेंथ छोटा आना चाहिए। अब वो क्यों आना चाहिए वो देखते हैं इसका डेरिवेशन पार्ट में, तो इसको ऐसे नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं अपना नया इसका डेरिवेशन पार्ट की, इसमें डेरिवेशन कैसे होगा अपना। तो ये रहा इसका वर्किंग।
थोड़ा समझते हैं यहाँ पे वर्किंग कैसी हुई है। बहुत सिंपल ये डायग्राम है, मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इसको ड्रॉ करना बुक के अंदर अपने। देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास, मान लो ये कुछ इस तरह से आई पीस है। बेटा मैं थोड़ा सा इसको, ओके रुको दो, हाँ लेट्स से हमारे पास मान लो यहाँ पे एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस है कुछ इस तरह, और यहाँ आपका एक आपका आई पीस है, दैट्स इट। ठीक है, देखो आपको पता है जो रेस आती है सन मून से, मतलब इन्फिनिटी से, वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी से होती है। तो वो रेस कैसी होती है, लेट से हम ये भी नहीं कर रहे कि जो रेस है वो कुछ इस तरह से पास हो रही है, ऐसे एक रे मान लो ऐसे निकल कुछ इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से, हाँ, और एक रे ऐसे निकल गया ऐसे कुछ। आपको पता है पहले होती है कहाँ से पास करती है, मतलब जो पहले रेस होती हैं वो बेसिकली जो इनका इमेज फॉर्म होता है कहाँ होता है फॉर्म, देखो यहाँ पे एक बात जानने की है, हाँ याद रखना, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हाँ, वही जाके फोकल से पास करती है, क्लियर। और जो रे पैरेलल रे जो इमेज फॉर्म करती है फोकल पे करती है, फोकल पे करती है, ऐसा आपको याद रखना है यहाँ पे। पास करना और इमेज फॉर्म करना फोकल पे दोनों अलग अलग बातें हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो रे पैरेलल होती हैं, जैसे अगर वो ये रे मान लो ऐसे पैरेलल है, उस केस में वो रे फोकल से पास करेंगी, और जो रे कैसी हो पैरेलल हो एक दूसरे के, मतलब पैरेलल हो बट कैसी हो कि वो अगर पैरेलल है तो उस केस में वो जो इमेज फॉर्म करेंगे फोकल पे करेंगी। तो यहाँ पे मान लो रे ऐसे गई कुछ इस तरह से, हाँ ऐसे कुछ रे गई यहाँ पे, और यहाँ बनाया उसने इमेज अपना जो कि ये रहा ए डेस और बी डेस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे, हाँ। अब देखो क्या होता है, अब मान लो देखो हाँ ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ पे एक अलग कलर यूज कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको बेटर समझ में आए। ओके, अब देखो अब हम यहाँ पे मान लो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको कुछ यहाँ से ऐसे करके, तो हमें क्या, देखो अब मान लो क्या, अब क्या करना है आपको, ये आपका बन गया इमेज है इसका, इसका इमेज ये रहा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रे पास करेंगे यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर जो स्ट्रेट जाएगी, और एक रे पास करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे यहाँ से ऐसे स्ट्रेट पास करेंगे, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट पास किया देखो, ये रे ऐसे पास हुई है स्ट्रेट ना यहाँ पे, ये देखो ये जो रे ये कुछ इस तरह से जाएगी यहाँ पे ऐसा। और हम अगर इसको बैक ट्रैक करें तो हमें लगेगा कि जो ये रे है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट कर रही है, और यहाँ बनता है आपका फाइनल इमेज जो कि आपका ए डबल डैश बी डबल डैश है, मतलब कि कुछ इस तरह से ये रे सीधी थी तो ये क्या होगी, ये फोकल से पास करेगी, और हमें उसको अगर बैक ट्रैक करें, बैक ट्रैक करने पे हमें दिखेगा कि ये जो रे हैं सारी वो कहाँ मीट कर रही है, वो मीट कर रही है कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, और यही आपका होता है ए डबल डैश बी डबल डैश। हाँ, और एक और चीज़ देखो यहाँ मैंने जो मेरा ऑब्जेक्टिव जो मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, एक्चुअली ऑब्जेक्ट था मेरा जो, उसको मैंने डॉट से ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे डॉट करके ऐसे ऐसे क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे, और जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसके इसमें हम डॉटेड लाइन में ऐसे ड्रॉ करते हैं अपनी इमेज को बताने के लिए। सिंपल, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया हो अच्छे से यहाँ पे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखो ये तो यहाँ ये तो आपका ये तो आपका यू तो आपका इन्फिनिटी रहेगा यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब बात करें फोकल लेंथ किम एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए, तो सिंपल इमेज हमारी यहाँ बन रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो आपका एफ ओ रहेगा, सही है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है आपका, ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है वो ये रहा, जो कि इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यू ई है यहाँ पे, और ये आपका ई है, क्लियर। अब ये हो गया सिंपल हमारा। और हम बात करें यहाँ पे अल्फा बीटा की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो अल्फा बीटा पे क्या है, देखो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, ये रहा जो कि डॉट में ड्रॉ किया मैंने, जो कि इन्फिनिटी पे। लेट से मान रहे कि ये जो रे एंगल बन रहा है यहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर से ओ से, लेट से ये एंगल अल्फा है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो एज पर द ट्रायंगल अपना वो रूल होता है अपना एंगल का कि ये जो एंगल वो भी अल्फा होगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, देखो क्योंकि ये अल्फा ये भी अल्फा होगा, तो हमने यहाँ पे अल्फा निकाल लिया जो कि ये रहा आपका, और हमें पता है यहाँ पे एंगल वो छोटा होता है तो tan अल्फा अल्फा के इक्वल होगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल से अल्फा निकालूं, कुछ इस वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल नंबर ट्रायंगल ए डेस बी डेस और अपना ये ओ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे आ रहा है अल्फा की वैल्यू वो क्या आ रही है, ए डेस बी डेस डिवाइड में यहाँ पे एफ ओ आ रही है, सही है, ए डेस बी डेस डिवाइड में एफ ओ करके, ये लेंथ अपनी फोकल लेंथ की। और जो अपना यहाँ टेन बीटा है, हाँ टेन बीटा वो अपना बीटा होगा जो कि यस बीटा यहाँ पे कैसे निकाले, देखो एक्चुअली मैं इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये रहा बट इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। तो अगेन हमें क्या करना है, हमें फोकल लेंथ के रेफरेंस में, मतलब देखो अब जो इमेज बन रही है यहाँ पे ना, तो ये आपका देखो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ जो आपका एंगल बनेगा बीटा बनेगा कि नहीं, क्लियर। ये जो आपका बीटा एंगल है, अगर मैं इसी एंगल को पकड़ूँ यहाँ पे तो यहाँ दिख रहा है मुझे मेरा एडेस बीडेस है वो मेरा मतलब टेन बीटा जो मेरा यहाँ पे बीटा वो मेरा एडेस बीडेस बाई में यू ही होगा,
ये पूरा वैल्यू यू है, यू ई है, तो ये गैप, ये डिस्टेंस यहाँ पे हमारा बीटा के इक्वल आएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे अपन ने अल्फा और बीटा निकाला। एक बार इसको लिख लो अच्छे से आप लोग, थोड़ा समझ के अच्छे से। हाँ, फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आगे क्या करना है हमें यहाँ पे। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसका लिए फोटो खींच लो फटाफट। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे आते हैं जल्दी से अगले स्लाइड पे। यस, देखो हमने पढ़ा कि हमारा एम क्या होता है, बीटा बाय अल्फा होता है। एम क्या हमारा पे होता है, बीटा बाय अल्फा होता है यहाँ पे। ओके वेट अ मिनट, हाँ बीटा बाय अल्फा, वेट ज़्यादा लग रहा, आ गया मैं। ओके सॉरी बेटा, ऐसे में बहुत आगे आ गया हूँ। हाँ ये रहा, बीटा बाय अल्फा हमारा होता है एम की वैल्यू, बीटा बाय अल्फा करके। हमने क्या किया, हमने बीटा की डाली वैल्यू यहाँ पे और डाली अल्फा की वैल्यू। तो देखो एड एज कैंसिल हो गया, तो यू एफ ऊपर जाएगा तो ये आपका एफ ओ बाई यू ए आएगा। तो यहाँ से आपका जो एम आ गया, जैसे हमने वहाँ पे जनरल फॉर्मूला ड्राइव किया था ना उस केस में, अरे अरे यार हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था वहाँ पे, सेम यहाँ पे अपना मैग्निफिकेशन होगा वो एफ ओ अपने यू ई होगा अपना, एफ ओपन यू ई करके, ये अपना होगा जनरल फॉर्मूला फॉर दी टेलीस्कोप। और ये हो गया। अब बात करें यहाँ पे हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की, जैसे हमने कल किया था लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो सिंपल दो लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है, वही का होता है अपना लेंथ ऑफ टेलीस्कोप करके। लेंथ ऑफ जैसे कि देखो अगर फिगर में आप यहाँ पे सबको दिखा रहे, देखो ये लेंस और ये लेंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एफ ओ और यू ई है, सही है, एफ ओ प्लस यू ई है, तो इसको ऐड कर दो। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा अपना, देखो एफ ओ प्लस यू करके, प्लस ये आपका आ गया लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपका जनरल फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो केस लेंगे, हम दो केस ऐसा लेंगे कि हम ये मानेंगे कि हमारी जो फाइनल इमेज है एक बार डी पे बन रही है, एक बार बन रही है यहाँ पे इन्फिनिटी पे। तो हमारे यहाँ पे जनरल फॉर्मूला पे आ गया। अगर बात करें केस वन की, यहाँ पे फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, हाँ व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मेट डी, तो हमें सिंपल यहाँ पे वी आपका माइनस डी रहेगा, यू आपका माइनस यू रहेगा, एफ आपका एफ ही है। ये पूरी बात क्लियर है, आई पीस क्लियर हो रही है। मैं यहाँ पे पूरा कार्यक्रम आई पीस पे कर रहा हूँ, मैं आई पीस के ऊपर। तो ये अप्लाई दो फॉर्मूला सिंपल, वन बाय एफ इक्वल्स टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू होगा। तो ये आपका वन बाय एफ ही हो गया, वी हमारा माइनस डी, हमें इमेज मिल रही है, कहाँ मिल रही, माइनस डी मिल रही है फाइनल इमेज, फाइनल इमेज आई पीस के लिए। और यू आपका माइनस माइनस यू रहेगा, डाल दो यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे वन बाई एफ इक्वल्स टू वन माइनस वन बाई डी प्लस वन बाई यू आएगा। तो अगर यहाँ पे निकालो वन बाई यू की वैल्यू, आपको तो कुछ वैल्यू ये मिलेगी। क्लियर, अगर कुछ करना नहीं है, आप सिंपल, आपको पता है हमारा एम क्या होता है, एफ ओ बाई में यू ई होता है। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास वन बाई यू की वैल्यू पड़ी है यार, ये इक्वेशन वन बोल दो उसको, ये जो वैल्यू है इसमें डाल दो यहाँ पे। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया एफ ओ वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी करके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूले को अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, तो अगर मैं नीचे से ले लूँ कॉमन ले लूँ एफ ई करके नीचे से, तो ये अपना वन प्लस में एफ ई बाई डी आएगा। ये अपना फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। मैंने यहाँ पे सिंपल दो नीचे से एफ ई कॉमन लिया है, तो ये आपको ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, तो इसको जल्दी से फोटो खींच लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं नेक्स्ट अपना देखो जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो वही जो पीछे मैंने किया है वही है। चलिए ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्म, जो हमारी फाइनल इमेज हो वो कहाँ पे डी पे फॉर्म हो, क्योंकि पता है हमें यहाँ पे कि अगर इमेज मान लो हमारी आंखों के जस्ट डी डिस्टेंस पे अगर इमेज बनती है ना, तो हमें बहुत ही दिखता अच्छा है वो चीज़, बट हमारे आंखों में स्ट्रेन पैदा होता है। तो ये आपका स्ट्रेन आई का केस भी हो गया, और ये आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो हमारे पास जो फाइनल इमेज हो कहाँ बने, वो बने कहाँ पे, इन्फिनिटी बने, मतलब कि वी बने माइनस इन्फिनिटी पे, यू आपका माइनस यू रहे, और एफ एफ का यहाँ पे हमें पता है ये कहानी आई पी के लिए हो रही है, एफ का एफ ई के इक्वल होगा। सेम यहाँ पे अप्लाई करो सारा फॉर्मूला, वन बाय एफ ई की वैल्यू डालो, यू की डालो वैल्यू, सबको डालो वैल्यू यहाँ पे। तो आपको एट लास्ट यहाँ पे क्या दिखेगा कि जो अपना यू है वो अपना एफ ई के इक्वल है। तो क्या सही बात है ना। अगर मान लो इमेज आपका वी, जैसे मान लो आपका यहाँ पे आई पी है, तो अगर आई पी के लिए मान लो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है, तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपका फोकल लेंथ रहा होगा, जो कि दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। और तो यहाँ से आपको मिल गया अपना यू इक्वल टू एफ ई करके। तो सिंपल हमारा ये रहा जनरल फॉर्मूला, दिस जनरल फॉर्मूला। और इसी जनरल फॉर्मूले में क्या करो, अप्लाई कर दो अपनी वैल्यू, डाल दो सिंपल, यू की वैल्यू थी यहाँ पे, डाल दो यहाँ पे सिंपल। तो आपको मिल गया यहाँ पे मिनिमम मैग्निफिकेशन का अपना फॉर्मूला। बस, तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। एक अपने पास फॉर्मूला आ गया कितना, एम इक्वल टू, मैं पे लिखवा रहा हूँ यहाँ पे वापस, देखो ये रही समरी यहाँ की। हमारे पास एक फॉर्मूला ये था मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, जो कि एफ ओ बाई एफ ई और वन प्लस में एफ ई बाई डी होगा। एक आपका ये फॉर्मूला हो गया। एक आपका फॉर्मूला हो गया अपना मिनिमम मैग्निफिकेशन का, जो कि एम इक्वल्स टू एफ ओ बाई एफ ई हो गया। ये कब आता है हमें, ये आता है अपना वी टू माइनस इन्फिनिटी पे,
मतलब कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि जो इमेज बनती है माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब माइनस डी पे, मतलब कि हमारे जस्ट आंखों के 25 सेंटीमीटर पहले। और मिनिमम मैग्नीफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हमें जो हमारी इमेज बनता है वो बनता है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये आपका एफ ओ बाई एफ हो गया। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हमारे पास ये था, हमने देखा था एफ ओ प्लस वी करके। तो ये सारे आपके 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे आप हर एक क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको अच्छे से लिख लो एक बार, इसको समझ लो थोड़ा अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। बस हम करेंगे 4 क्वेश्चन इसके, और 4-5 क्वेश्चन करके हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे पूरा। ओके, तो yes, ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो लिखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पहला पढ़ो अच्छे से पूरा, क्या लिखा है देखो। द सम ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ टू लेंसेज ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज 105। मैं बोला ये कि हमारे पास जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप एक्चुअली उस केस में बोला हमें ये कि दोनों का जो फोकल लेंथ है वो कितना 105 के इक्वल है, 105 के, ये बोला है यहाँ पे, ये पहली कंडीशन बोली है इतना। अगेन क्या बोला है, द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 टाइम दैट ऑफ अदर। हमें ये बोला है कि एक जो फोकल लेंथ है, हाँ, वो 20 टाइम है दूसरे फोकल लेंथ के। तो ऑब्वियसली बात है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बड़ा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए ना कि नहीं, एज कम्पेयर टू आई पीस के। तो हमारे पास जो एफ ओ आ जाएगा ये आ जाएगा 20 एफ करके, जो कि अंडरस्टूड है। मैं क्या करूँ, ये सिंबल मिल गया मैं यहाँ पे, आपको बोला था तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट डी। को पता है हमें बोला ये कि आप ये बताओ कि मैग्निफिकेशन क्या होगा अगर हमारा जो फाइनल इमेज हो वो बने डी पे, मतलब कि ये अपना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, डालना है यहाँ पे। तो अगेन में पता है एफ ओ बाई एफ ई इंटू में 1 प्लस एफ ई बाई डी करके, तो ये हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास एफ ओ बी है, एफ ई है हमारे पास नहीं है, एक्चुअली में एफ ओ पी दोनों निकालना पड़ेगा यहाँ पे। हमारे डी पड़ा है, डी तो 25 होता है, वो तो सबको पता है। हाँ, तो क्या करेंगे सिंपल, हम यहाँ पे एफ ओ प्लस एफ ई का 105 है, हमें पता है एफ ओ की वैल्यू 20 टाइम एफ ई होगा, तो डाल दो यहाँ पे सिंपल। तो ये आपका 21 टाइम एफ ई हो जाएगा इक्वल टू 105। अगेन 21 को डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो आपका एफ ई कितना आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 21, जो कि 5 होगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास आपका एफ ई यहाँ पे 5 आ गया, एफ ई इज 5। और आपको एफ ई पता है तो आप एफ ओ निकाल लो, जो कि 20 टाइम होगा 5 के। तो ये आपका एफ यहाँ पे, यहाँ डालने पे एफ ई की वैल्यू पे, जैसे इसी में पुट कर दो एफ ई की वैल्यू 5, तो आपको मिलेगा यहाँ पे एफ ओ कितना 100। तो इंक्वाइट कर दो, आपको मिल जाएगा 105। तो हमारे पास यहाँ पे एफ एफ ई आ गया। अब करना क्या आपको, आपको सिंपल यहाँ पे, हाँ, आपको सिंपल यहाँ पे डाल देनी है वैल्यू एफ ई और एफ ओ की। तो इसको लिख लो पहले, फिर मैं आगे लास्ट स्लाइड बताऊँ कि करना क्या और आगे। तो यस, यहाँ पे सिंपल हमें डालना है एफ ओ की वैल्यू, एफ ओ बाई एफ ई डाल देना है यहाँ पे सिंपल, 20/20 होगा ये, और बस खत्म, दैट्स इट। ये करना सॉल्व, ये आपका टाइम जो आ गया 24 आ गया हमारा सॉल्व करने पे। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना अच्छे से। हाँ, ये पूरा बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 हमने कर लिया यहाँ पे, हमें सिंपल एफ ओ एफ ई निकालना था बस, और उसको सिंपल डालना था ये वाले फॉर्मूले में, दैट्स इट। डी पता है आपको 25 होता है, वो तो सबको पता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला मैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप। ये क्वेश्चन 2 है, इसको लिखना बुक के अंदर अपने अपने। फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, हाँ, व्हेन फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड डी। देखो यहाँ पे हमें पता है हमारा जो हमारा L होता है वो क्या होता है, एफ ओ प्लस में यू ही होता है ना। देखो हमें बोला है कि जो हमारा फाइनल इमेज है, जो हमारा फाइनल इमेज है वो क्या बन रहा है, बन रहा है इन्फिनिटी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इस लेंस के लिए इमेज इन्फिनिटी बन रहा है, तो इस लेंस के लिए जो बनेगा ऑब्जेक्ट वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा अपना ऑब्जेक्ट पे। कॉमन सेंस कहता है यार ये, अगर इमेज अगर वी इन्फिनिटी है तो यू क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए कि नहीं। तो उसी कॉमन सेंस से यहाँ पे मैं सिंपल जो मेरा यू है वो मेरा कहीं ना कहीं एफ ई के इक्वल आएगा बस। तो ये आपका एल आ गया, जो कि हमारा ऑफ आ टेलीस्कोप हो गया इन केस ऑफ, अगर हमारी इमेज कैसी बने, वो बने यहाँ पे इन्फिनिटी पे। तो इसको लिखो अच्छे से, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। वेट, ओके, लिखो उसको, क्वेश्चन थी देखो क्या लिखा है यहाँ पे। 2 मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टोर्ट हो गया, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ, 2 मिनट। ओके, तो ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन देख लिया, तो जल्दी से करते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 3, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू कैन रीड, मेरे साथ पढ़ते रहो यहाँ पे साथ में। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रेफरेंस टेलीस्कोप इज 100 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे एफ ओ की वैल्यू दी है कितना, 100 सेंटीमीटर। अगेन क्या बोला है, एंड डेट ऑफ आई पीस, आई पीस का बोला है 5 सेंटीमीटर में बोला है उसका अपना आई पीस का फोकल लेंथ है। ओके, अगेन क्या बोला है यहाँ पे, इफ द फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग रीजन 25 सेंटीमीटर। हाँ, देखो हमें बोला है यहाँ पे जो फाइनल इमेज हमारी है वो कहाँ बन रही है, डी बन रही है। तो अगेन वही सेम कहानी, हमारा जो एम होगा वो ये होगा, सही है। सिंपल यहाँ पे डालो सारी वैल्यू एफ ओ बाई एफ ई करके, 1 प्लस एफ ई बाई डी।
हमें सब कुछ पता है यहाँ पे, एफ ओ एफ ई पता है, डी तो पता है सबको, डी 25 होता है। तो सेंटीमीटर वैल्यू तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे आपका आंसर आ गया, जो कि अपना एम डी यहाँ पे होगा वो 24 होगा। ये आपका आ गया एम की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे पहला पावर पार्ट कर लिया जिसे हमने निकाला, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। अगर बात करें हम लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप के बारे में कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, तो उसके लिए भी सेम वही कहानी है। हमें पता है हमारा जो एल होता है वो क्या होता है, एफ ओ, जैसे हमारे को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना फॉर्मूला एल का। देखो बेसिकली हमारे पास अगर बात करेंगे यहाँ पे पार्ट टू के, इसके पार्ट टू के, तो एक्चुअली ये जो जिंदगी है, मेंटो जिंदगी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे। बेसिकली देखो इसको करने के दो मेथड होते हैं, एक ये मेथड होता है, एक ये मेथड भी होता है, और एक ये मेथड होता है। तो मैं आपको ये बताऊँ पहले ये शॉर्टकट मेथड क्या है। देखो अपन ने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो एम होता है वो एफ ओ बाई एफ यू, एफ ओ बाई में यू ही होता है। ये अपना जनरल फॉर्मूला है जो कि ऑलवेज अप्लीकेबल है हर जगह। तो देखो मुझे एम पता है, अभी तो निकाला पीछे है 24 एम। मुझे एफ ओ पता है जो कि मेरा 100 था, मुझे यू ही निकालना है, क्योंकि ये मुझे पता है मेरा जो फॉर्मूला होता है एल का वो क्या होता है, एफ ओ बाई यू ही होता है ना, एफ ओ बाई यू करके। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे सिंपली अपनी एम डाल लूंगा 24, ये आपका एफ ओ आ गया, यू आपका यहाँ से निकल जाएगा जो कि आपका 4.166 आएगा सॉल्व करने पे। तो एफ ओ की वैल्यू 100 है, यू की वैल्यू 4.166 है, ऐड कर दो आपका आंसर आ गया 104.66 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया एल, जो कि आपका लेंथ ऑफ अ टेलीस्कोप हो गया है। अब इसको करने का एक और मेथड होता है, आप चाहो तो ना यहाँ पे कुछ इस तरह से निकाल सकते हो चाहो तो, जो कि अगेन मैं आपको बोलूंगा नहीं प्रेफर करो उसको, आप इसको प्रेफर करो अच्छे से, आपको थोड़ा इजी पड़ेगा समझने के लिए। क्लियर। अब देखो ये सारे में क्वेश्चन कर लिए हमने यहाँ पे। हाँ तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, बट एक और चीज़ हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। लाइक थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि यार हमने ना एक चीज़ हमने अब इस मिसिंग हमारा हो गया है अभी, डिसएडवांटेज के बारे में यार, कि रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप को बाद में मतलब उसके लिए अल्टरनेटिव क्या था उसका, इसका जो अल्टरनेटिव था अपना वो था अपना अपना रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप। इसका अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मतलब कि हमने लेंस को निकाल दिया टेलीस्कोप में से और डाल दिया मिरर, तो वो उसका अलग पार्ट था। मतलब वो कैसे, तो क्यों ऐसा किया गया, देखो पहली बात यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज है। पहला कि टू ऑब्टेन अ ब्राइट इमेज, अगर मैं मान लो हाई इंटेंस इमेज चाहिए तो हमें बहुत सारी इंसिडेंट रे को वहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट पे मतलब हमें चाहिए, हमने अपने हमारे ऑब्जेक्ट से हमें बहुत सारी रेस चाहिए। क्या इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी चूज ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपेचर, हम बड़ा अपेचर का यूज करेंगे अपना लेंस। बट देयर आर सम एडवांटेज ऑफ लार्ज अपेचर, जो कि आपके नेक्स्ट पेज पे एक्चुअली होता है ऐसा है ना कि इसके अंदर स्फेरिकल एब्रिएशन होता है। अब स्फेरिकल एब्रिएशन क्या होता है, तो वो एक बात ना आपको मैंने हमेशा आपसे मैं छुपाई है मैंने अभी तक, और ये बता रहा हूँ मैं कि लेंस में पता है आपको हमने क्या पढ़ रखा है लेंस में, कि यहाँ लेंस में सारे जो रेज होते हैं क्या होते हैं, वो एक जगह कन्वर्ज होते हैं। बेसिकली गलत बात है ये। देखो जो रे ना मार्जिनल होती हैं, जो कि एंड पे होती हैं, वो पहले कन्वर्ज हो जाती हैं, और जो रे कैसी होती है थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास होती है, मतलब पेरिक्सल रेज, वो कन्वर्ज होती है यहाँ पे कहीं पे। तो इससे क्या होता है ना, इससे हमें बहुत सारी इमेज मिलती है। जैसे कुछ कुछ इमेज अभी नॉर्मल यहाँ पे हमें एक इमेज मिलेगी बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाली, बट हमें हाई इंटेंसिटी इमेज के अलावा भी कुछ इमेज मिलती हैं जो कि लो इंटेंसिटी की होती है। मतलब कि यहाँ पे हमें मल्टीपल इमेज ऑफ लो इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इमेज फॉर्म होती है जो कि कम कम इंटेंसिटी की होती है। कभी कभी उसको फील होता है हमें, कभी कभी मैं फील हो यार कि यार हाँ इमेज बन रही है एकदम हल्की फुल्की, बट उसको इग्नोर मार देते हैं। तो एक आपका ये हो गया, और इसी एरर का नाम होता है अपना स्फेरिकल एब्रिएशन करके। मतलब कि द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज ऑफ लो इंटेंसिटी ड्यू टू लेंस इज नोन एज स्फेरिकल एब्रिएशन। तो ये हो गया सिंपल इसका एरर, इसको लिख लो आप। हाँ और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले पहले भी बल्कि होता है बहुत। एक्चुअली लेंस में क्या होता है कि दो सरफेस होते हैं, ऐसे दो सरफेस होता है। तो यार अगर मान लो हम ले ले अपना वो क्या नाम है मिरर, तो मिरर में क्या होता है एक ही सरफेस होता है, थोड़ा उसको अगर एडजस्ट करते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलेगा, हमें भी उससे यहाँ पे इमेज जो मिलेगी वो अच्छी मिल सकती है एज कम्पेयर टू अपना लेंस से। क्योंकि उसके पास एक ही सर्विस होता है, थोड़ा कम बल्कि होता है लेंस के अकॉर्डिंग, लेंस हाँ एज कम्पेयर टू अपना सॉरी मिरर अपना कम बल्कि होता है एज कम्पेयर टू लेंस। और सेकंड चीज यहाँ पे, थर्ड चीज के ये कॉस्टली थोड़ा होता है, लेंस थोड़े महंगे आते हैं यहाँ पे। और फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस भी होता है, क्योंकि मान लो आपको बहुत बड़ा लेंस बनाना है, तो देखो अब जितना बड़ा आपका लेंस होता है ना उतना उसमें चांस होता है कि उसमें एरर आ जाए। लाइक मान लो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिस्टोर्शन हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे जो सरफेस है थोड़ा अच्छा नहीं रहा, तो एरर के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे आपका लेंस का साइज बढ़ता है ना, एरर के चांस बढ़ जाते हैं। फिर एक और चीज, ये नॉट मोबाइल, मतलब कि इसको हम एक जगह से दूसरा ले नहीं जा सकते, टूटने का चांस होता है एक्चुअली यहाँ पे। चलिए थोड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, आपने देखा होगा जनरली जो जो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरीज में होते हैं ना, उनको अगर आप यहाँ से वहाँ ले जाओ तो आपको, अब लोग सोचेंगे कि यार टेम्पो ले लेंगे अपन 200 रुपया, हाँ
एक भाड़ा मार लेंगे तो पहुंच जाएंगे लेके, ऐसा कहीं भी ले जाना हो तो। देखो लेकिन क्या होता है ना, ये थोड़ा महंगे टेलीस्कोप आते हैं, तो आप इसको 200 रुपये में आप इसको टेम्पो पे लदा के लेके कहीं और नहीं आ सकते। हाँ, मतलब ये तो वही बात होगी यार कि आपने मतलब थोड़े से फायदे के लिए आपने बहुत बड़ा घाटा करा दिया। तो ये बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं होती, इनको ले जाना उतना वो नहीं होता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन अपनाया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो एक टेलीस्कोप आपका एक्चुअली है जो कि आपको मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में, मतलब क्लास के अंदर, अपना कैसेगेरियन टेलीस्कोप थोड़ा सा। हाँ, तो हम देखो यहाँ तो आपका चैप्टर खत्म हो गया पूरा। अब करना है कि आपको आपको एक्सेस पूरी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका कैसेगेरियन टेलीस्कोप है, कैसेगेरियन टेलीस्कोप। ये पढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं आपको क्लास में 10-5 मिनट में बता दूंगा पूरा ये क्या होता है बस। हाँ, यहाँ तक आपको अच्छे से ये, और उम्मीद है कि आपने चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा। वैसे तो बहुत लंबा निकला चैप्टर ये इतना, लेकिन क्लास में आना तो भाई ना, तो भैया थोड़ा पढ़ पढ़ के आना है इसके बारे में। हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे स्टार्ट नया चैप्टर, और इसका आपको मैं पूरा दे दूंगा डिटेल्स में क्या हम करेंगे आगे। और तब तक के लिए